कर्नाटक में देखेंगे तो कर्नाटक में भी लिंगायत की जमात है, कर्नाटक में दूसरों की भी जमात है। अगर हम महाराष्ट्र में देखते हैं तो काबिल मुबारकबाद है जरंगे पाटिल, जो मराठा समाज के हक की लड़ाई लड़ रहा है। अब सवाल यह है कि यहां महाराष्ट्र में भी जो जमातें हैं, तो कोई वीर सावरकर की आइडियोलॉजी को, उनकी सोच को, उनकी फिक्र को मानता हुआ सियासी जमात बनाकर आगे बढ़ रहा है, तो कोई गोलवारकर की सोच, वो सियासत या उनकी फिक्र और उनकी आइडियोलॉजी को लेकर आगे बढ़ रहा है, तो कोई श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आइडियोलॉजी को लेकर आगे बढ़ रहा है, तो कोई बाल ठाकरे की आइडियोलॉजी को लेकर आगे बढ़ रहा है। तो सवाल यह है, इस सियासी शोर और गुल में तुम्हारी आवाज कहां है? आपकी आवाज कहां है? आज इंतखाबात तो हो रहे हैं, इस इंतखाबी शोर में अगर कहीं से हमारी अपनी आवाज अगर सुनाई देती है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शक्ल में सुनाई देती है। हार और जीत, कामयाबी व नाकामी तो अल्लाह के हाथ है, लेकिन हमने जो काम शुरू किया है अपनी कौम को बेदार करने का और उनकी बेदारगी के जरिए अपने नुमाइंदों को मुंतखब करवाकर ऐवाने बल्दिया, ऐवाने असेंबली और ऐवाने पार्लियामेंट में भेजना हमारा मकसद है। अगर मैं ये भी कहूं तो गलत ना होगा कि कानून बनने के मराकज अगर कोई है जहां पर कानून बनता है तो वो ऐवाने बल्दिया, ऐवाने असेंबली, वो ऐवाने पार्लियामेंट होते हैं। और अगर इसमें हमारी आवाज नहीं, हमारी नुमाइंदगी नहीं, तो फिर कैसे हम उस बनते हुए कानून की तायीद करेंगे या मुखालिफत करेंगे? कानून मैदानों, बाजारों या इन ग्राउंडों में नहीं बनते, कानून बनते हैं तो ऐवानों में बनते हैं। और वो आवाज जो ऐवान में गूंजती है वो सारे मुल्क ही नहीं बल्कि सारी दुनिया उसको सुनती है, और जो आवाजें ऐसे मैदानों में गूंजती हैं वो चंद कदम, चंद किलोमीटर के फासले तक जाती हैं और अपने दम को तोड़ देती हैं। लेकिन मैं इस मैदान से अपनी बेदारगी की मुहिम का आगाज करते हुए आपके जिंदा शऊर और आपके जिंदा जज्बे की कामयाबी को ऐवानों में पहुंचाने की एक कोशिश कर रहा हूं। कौमों के मुकद्दर का फैसला इनफरादियत या इनफरादी काम से नहीं होते। अगर हमको अपनी कौम के मुकद्दर को बदलना है, सजाना है, संवारना है, तो याद रखो मेरे प्यारे भाइयों, हमको सबको मिलकर काम करना होगा। फैयाज साहब ने अपनी तकरीर के आगाज में कहा फुटबॉल के ताल्लुक से, और यह ग्राउंड की खासियत व खुसूसियत को भी बयान किया। फुटबॉल के कितने प्लेयर्स आए नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, मगर मुझे माफ करें, फुटबॉल से याद आया कि अब 15वीं असेंबली का इंतखाब महाराष्ट्र का हो रहा, और इंतखाबात तो आजादी के बाद से लेकर आज तक होते रहे। चंद अल्फाज में अगर मैं हिंदुस्तान की 1947 से लेकर 2024 के इंतखाबात को समेटने की कोशिश करूंगा तो यही आएगा मेरे सामने कि हमने
जवाहरलाल नेहरू को भी आजमाया, हमने लाल बहादुर शास्त्री को भी आजमाया, हमने इंदिरा गांधी का भी साथ दिया, हमने राजीव गांधी का भी साथ दिया, हमने वीपी सिंह का भी साथ दिया, हमने मोरारजी देसाई का भी साथ दिया, हमने देवेगौड़ा का भी साथ दिया, हमने चंद्रशेखर का भी साथ दिया, हमने आई.के. गुजराल का भी साथ दिया, हमने पलटकर नरसिम्हा राव का भी साथ दिया और फिर मनमोहन सिंह का भी साथ दिया। अब सवाल ये है कि हमने हर एक का साथ दिया, बताओ कि इनमें से कितनों ने तुम्हारा साथ दिया? अगर आज मैं बयान करूं तो लोग बड़ी नाराजगी का इजहार करेंगे। हमारा हाल तो माफ करना फैयाज साहब, माफ करना, इस मजमे में मौजूद मेरे जियाले नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, हमारा हाल तो फुटबॉल की तरह है, कभी इनके पैर में कभी उनके पैर में, और उसके बाद कोई जोरदार गोल मार देता है तो हम आवाज और ताली बजाते हैं, खुशियां मनाते हैं। कब तक इनके उनके पैरों के फुटबॉल बनोगे? आज अकबरुद्दीन ओवैसी अगर आपके दरमियान में आया है तो फुटबॉल नहीं, मजबूत पैर देकर उनको फुटबॉल बनाकर मारने की सलाहियत, वो काबिलियत, वो बेदारगी को पैदा करने आया हो। यह है, क्या हमारे पैरों में वो ताकत नहीं है? क्या हमारे सीने में जज्बा नहीं है? क्या हमारे में वो काबिलियत नहीं है? क्या हम में वो सलाहियत नहीं है? लेकिन ये है कि कोई हमें प्लेयर बनाना नहीं चाहता, हमको हर कोई फुटबॉल बनाकर रखना चाहता है। लेकिन अकबर ओवैसी आज बाइकल्ला के लोगों को प्लेयर बनाने आया है और फुटबॉल तुम्हारे सामने है। अब आपको सोचना है कि आपको क्या बनना है। अरे वो कौम जो अपने हक की लड़ाई के लिए बेदार नहीं होती, वो कौम हालात का मुकाबला कैसे करेगी? अरे आज हमारी सियासी मजबूरी का ये आलम है। सुनो मेरी बात को, हमारी सियासी मजबूरी, सियासी लाचारगी, और मैं तो कहूंगा कि सियासी दिवालियापन का ये आलम है कि आज हम अपने खातिनों के साथ जाकर हाथ मिलाने पर मजबूर हैं। हमारी इज्जतों को लूटने वालों को आज हम हमारा हमदर्द समझ रहे हैं। हमारी आबादियों को खाक की ढेर में बदलने वाले जालिमों को हमारा मुहाफिज समझ रहे हैं। वो जो कल के लुटेरे थे, जो लूटते रहे, हम आज उनको हमारा मुहाफिज, हमारा मोहसिन, हमारा हमदर्द समझ रहे हैं। तो ये सियासी दिवालियापन नहीं है तो क्या है बताओ? क्या इस बात से इनकार करेंगे? क्या इस बात से इनकार करेंगे कि बंबई में जब जब भी फिसाद हुआ तो किसने करवाया? किसने हिंदू मुसलमान की दीवार खड़ी की? किसने बस्तियों को जलाया? किसने मां और बहनों को बरहना किया? किसने हमारी इज्जतों से खेला? क्या? बेशक यहां फुटबॉल होता है, लेकिन मुझे माफ करें, अगर अल्लाह इस ग्राउंड के कंकर को, अगर अल्लाह यहां के अतराफ अकनाफ के इलाकों के कंकर को दबान देगा तो वो गवाही देंगे और चीख कर चिल्ला कर कहेंगे कि हाँ, मुझ पर कभी गिरा था खून मुसलमान मोमिन का जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ा। अरे इस कंकर को तो जबान नहीं,
मुझको तो अल्लाह ने जबान से नवाजा है, इसलिए हक बयान कर रहा हूं। हम किसी की परवाह किए बगैर इजहार हक को बयान करते हैं। कभी हमने इजहार हक से मुंह नहीं मोड़ा, मगर यही कहूंगा कि यह किस्सा वो नहीं जो तुम किस्से खां से सुनो, मेरे फसाने गम को मेरी जुबान से सुनो। बड़ा मासूम है हमारा भाई, बहुत जल्दी भूल जाता है, बहुत जल्दी भूल जाता है। क्या भूल गए 90 के फिसादात को? क्या भूल गए 80 के फिसादात को? क्या भूल गए बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद होने वाली सरों और सीनों पे गोलियों को? क्या भूल गए टाडा को? क्या भूल गए पोटा को? क्या भूल गए मकोका कानून को? हम सब कुछ भुला दिए। अरे बताओ, अरे मैं गलत हूं, दुनिया भूल गई एक शख्स को, लेकिन मैं नहीं भूल सकता असगर इंजीनियर साहब को। याद होगा फैयाज भाई आपको, क्या जैयत था वो आदमी। सामना अखबार ने आर्टिकल लिखा था, असगर का नाम अजगर बनाकर आर्टिकल लिखा। क्या असगर इंजीनियर ने आपकी हक की लड़ाई नहीं लड़ी? क्या असगर इंजीनियर ने क्या शिवसेना को बेनकाब नहीं किया? क्या असगर इंजीनियर ने क्या बाल ठाकरे को बेनकाब नहीं किया? अरे उनके किताबों को निकाल कर देखो, पढ़ो, आपको दिखाई देगा। बताया गया उसमें कि किस तरीके से जुल्म हुआ, नाइंसाफी हुई। लेकिन हम आज सिर्फ यही समझते हैं कि नहीं, कल का जालिम, कल का डाकू आज का शरीफ है। वाह, आजमाने वाले को आजमाना जहालत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मोमिन की निशानी कि मोमिन 2 बार नहीं दसा जाता। तो क्या आप फिर से अरे बंबई को मैं सबसे पहले कब आया था? बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद के उस भयानक फिसादात में आया था। मुझे आज भी याद है, यह अतराफ के इलाके और दूर के इलाके क्या आलम था, भूख का क्या आलम था, मुझे याद है। अरे आज मजलिस आपके सामने है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस वक्त 90 के दहे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हैदराबाद के मुसलमानों ने मुंबई के फिसाद के मुतासिरीन की मदद के लिए 21 लाख रुपया लेकर आए थे। यूसुफ खां, दिलीप कुमार के साथ मिलकर हमने इमदाद की थी, मदद की थी। 26 लाख रुपया गुजरात को दिया था। अरे मजलिस आपकी आवाज है। अरे हम लड़ते हैं तो किसके लिए लड़ते हैं? आपके लिए। अगर हम अपनी जान को हथेली में लेकर घूमते हैं तो किसके लिए? आपके लिए। क्या हम यतीम हैं? क्या अगर हम मर जाएं तो हमारे जनाजों पे रोने वाले नहीं? अरे मुझे एक बूढ़ी मां है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरे भाई हैं। अगर मैं मर जाऊं तो मेरे जनाजे पे रोने वाले हैं, लेकिन मौत की परवाह किए बगैर
अपनी जान को हथेली में लेकर घूमते हैं। तो क्यों? इसलिए कि हमारी जान से भी अगर अजीज है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, उनकी उम्मत, मेरा भाई, मेरा कलमा गो भाई है। आपकी इज्जत, आपका व्यवहार, आपकी शान, आपकी शौकत, आपका हक, आपकी नाइंसाफी पर इंसाफ तलब करना और आपकी हक तलफी पर आपके हुकूक को हासिल करना, यह हमारा काम। क्या अल्लाह की दी हुई दौलत की कमी है? क्या इज्जत की कमी है? दौलत है, इज्जत है, शोहरत है, पहचान है, सब कुछ है। तो फिर अब वो क्या है? हां, एक हिरस है, और वो हिरस है तो ये है कि अपने भाइयों के इत्तेहाद की हिरस है। और मजलिस अगर घूमती है, फिरती है, तो इत्तेहाद के भिखारी बनकर अपने भाइयों के सामने हाथ फैलाए इत्तेहाद की भीख मांगती। हमको कुछ नहीं चाहिए, हम तो खुश हैं, जहां हैं खुश हैं। मगर आप बताओ, क्या आप खुश हैं? क्या आप मुतमईन हैं? क्या आप महफूज हैं? क्या आप आराम से हैं? अरे आज ये मुल्क में क्या हो रहा है बताइए। आज अगर कुछ होता है तो आप देखते हैं 10 साल में क्या हुआ। लव जिहाद, घर वापसी, रामजादी या फिर हरामजादे, जेएसआर के नारे, मॉब लिंचिंग, बीफ बैन, बीफ के नाम पे लिंचिंग, ट्रिपल तलाक, फिर उसके बाद निशाना अगर क्या तो मुसलमान, मुसलमानों के मसाजिद, मुसलमानों के शरीयत, निशाना अगर कुछ तो क्या कि किस तरीके से निसाब को बदल ले, तारीख को मस्त कर दे, मिटा दे। अगर कुछ है तो बुलडोजर है, बुलडोजर चले जाते हैं। सीए, एनआरसी है और मुसलमानों का एनकाउंटर है, जुडिशियल कस्टडी में है, पुलिस कस्टडी में है। अतीत को उसके भाइयों को हथकड़ियां हाथ में, कोई आते हैं और गोलियां मारकर चले जाते हैं। अब नया फितना, वह एक्ट कॉमन सिविल कोड, और फिर यहां के चीफ मिनिस्टर जो साबिका मौजूदा डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि वोट जिहाद। क्या है बताओ? क्या मुल्क का मसला वोट जिहाद है? क्या मुल्क का मसला हमारी बच्चियों का, हमारी माओं का, बहनों का हिजाब है? क्या मुल्क का मसला बीफ बैन है? क्या? अरे मैं आज आपके जरिए ये पूछना चाहता हूं हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी से कि मिस्टर मोदी, आपने कहा था अच्छे दिन लाएंगे, क्या अच्छे दिन आए? आपने कहा 15 लाख लाएंगे, क्या लाए? आपने नारा दिया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। क्या सबको साथ मिला? क्या आपको साथ मिला? क्या आपको विश्वास मिला? क्या आपको विकास मिला? आप बताइए। चलो नारे ही सही, नारे तो लगा रहे थे, ठीक है, लेकिन अमली काम क्या किया? आज इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला हिजाब नहीं है। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला अगर कुछ है तो वो बेरोजगारी का है। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है तो घर वापसी या बीफ के नाम पे मारना पीटना नहीं है। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है तो महंगाई का है। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, गैस का तेल महंगा, दाल महंगी, आटा महंगा, चावल महंगा, बैगन महंगी,
आलू महंगी, प्याज महंगा, मगर मोदी को क्या है? लव जिहाद, घर वापसी, बीफ बैन, ये बैन, वो बैन। अरे भाई, इस मुल्क को ये बैन वो बैन की जरूरत नहीं है। मुल्क को महंगाई से छुटकारे की जरूरत है। मुल्क को बेरोजगारी खत्म करने की जरूरत है। इस मुल्क को अगर किसी चीज की जरूरत है तो हमारी इकोनॉमी को अच्छी करनी है। रुपये के गिरते हुई खदर को उठाना है। मोदी साहब 70 में है, लेकिन डॉलर 84 रुपये तक चले गया। यही बोले थे मनमोहन सिंह को, मनमोहन सिंह साहब आपकी उम्र के बराबर हो गया डॉलर, और मैं आज कह रहा हूं मोदी साहब आपके उम्र से बहुत ज्यादा हो गया डॉलर। इसकी फिक्र करो। नहीं, किसान जो हमारी इस मिट्टी को जोता है, बोता है और अनाज देता है, जिसके जरिए हम अपनी भूख को मिटाते हैं, वो किसानों की खुदकशी इस मुल्क का बड़ा मसला है। क्या है या नहीं बताइए? 10 साल में कोई मीडिया ये नहीं बताता। हां, अकबर ओवैसी घड़ी देख ले तो बताएगा। यूं देख लियो, घड़ी देखे। अरे मेरे घड़ी देखना ना देखना ये मसला नहीं है। 1,12,000 किसानों ने 10 साल में खुदकशी की है। 20,000 महाराष्ट्र में किसानों ने खुदकशी की है। ये मसला है। अपने टेलीविजन पे ये बताओ ना। मिस्टर मोदी, इस पर कुछ तवज्जो दो ना। नहीं देते। किसानों की आमदनी को डबल करूंगा, क्या हो गया? वुमेन सिक्योरिटी। देखिए, आपको सुन के हैरत होगी। यहां पे मेरी मां बहनें बैठी, आपको मालूम कितने रेप्स होते? 30,000 रेप होते। ये रिपोर्टेड है। अनरिपोर्टेड पता नहीं कितने। हर साल 30,000 रेप। अगर हम इनको दिन घंटों में, मिनटों में अगर ले लें, हर 15 मिनट को एक रेप होता है। तो आप बताओ, औरत, हमारी मां, बहन, बेटी आज इस मुल्क में महफूज नहीं। रेप को कम करने के इक़दामात नहीं, रेपिस्टों को सजा देने की बात नहीं, रेप करने वालों को डराने की बात नहीं, मगर मुसलमान बच्चियों को हिजाब के नाम पर तालीम और अपने कॉलेज को जाने से रोकते जरूर हैं। अगर मेरी बच्ची पढ़ लेती है तो क्या गुनाह कर रही है? बाहिजाब लड़की अगर कॉलेज को जाती है तो क्या गुनाह है? अरे तुम रेपिस्टों को नहीं रोकते, लेकिन हिजाब के साथ पढ़ने जाने वाली बच्ची को रोकते हैं। आप बताइए कि 16 लाख हिंदुस्तानियों ने इंडियन सिटीजनशिप छोड़ दी। क्या मोदी को इसकी फिक्र है? नहीं है। इनको फिक्र है तो क्या? वक्फ एक्ट, वक्फ बोर्ड की जमीन ले लो। अरे मेरे भाई, वक्फ नहीं है। अगर वक्फ होता ना तो कांग्रेस की तारीख को भी खोल के रख देता। एक नई बहस छिड़ जाती। मैं उस बहस में जाना नहीं चाहता कि 70 वर्ष में किसने क्या किया, 10 वर्ष में इसने क्या किया। मैं ये समझूंगा कि ना उसमें ना इसमें कुछ फर्क है। अगर उन्होंने काम किया होता तो अल्लाह की कसम आज हमारे ऊपर ये जालिम मुसल्लत ना होते, ये जुल्म ना होता, ना इंसाफी ना होती। अगर गुनहगार को उसके गुनाह की सजा दी जाती, जालिम को उसके जुल्म की सजा दी जाती, तो शायद
आज ये जालिम हमारे ऊपर मुसल्लत न होते। अरे आप बताइए, हमको बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो? भगोड़े बोलते हैं, और फिर और एक जुमला बोलते हैं ना, मुसलमान आ गया, घुसपैठिया। हाँ, घुसपैठिया, वाह, हमको घुसपैठिया कहते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, कितने, अरे 1 लाख 1.5 लाख करोड़ रुपया लेके ये भाग गए। क्या कर रहे थे? उनको भगा रहे थे। और फिर आपको मालूम, गरीब का तो कर्जा माफ नहीं होता, किसान का कर्जा माफ नहीं होता, लेकिन 10 साल में नरेंद्र मोदी ने 15 लाख बड़े बड़े बिजनेसमैनों के कर्जों को माफ किया। क्या है? क्या इसका कोई जवाब है? जवाब तो नहीं है। मगर क्या कहते हैं? नहीं, ये ऐसे, वो ऐसे। अरे भाई, मैं कहना चाहता हूं, मैं मुसलमान, हां, मुझे फख्र है अपने मुसलमान होने पर। मुझे फख्र है कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ता हूं। मुझे फख्र है कि मैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं। लेकिन उसके साथ साथ मुझे नाज है कि मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं भारतीय हूं, मैं इंडियन हूं। ये मुल्क ना नरेंद्र मोदी की जागीर है, ना अकबर ओवैसी की जागीर है। ये मुल्क माथे पे तिलक लगाने वाले का जितना है, उतना ही ये मुल्क सर पे टोपी पहनने और सुन्नत पालने वाले का भी है। ये मुल्क सर पे पगड़ी बांधने वाले सिख का भी उतना ही है जितना मेरा है। ये मुल्क किसी की जागीर नहीं। मैं मुसलमान इस मुल्क का किराएदार नहीं हूं। मैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 सिटीजन नहीं हूं। मैं इस मुल्क का नंबर 1 सिटीजन हूं। नरेंद्र मोदी के बराबर का सिटीजन हूं। योगी आदित्यनाथ के बराबर का सिटीजन हूं। मैं 2 नंबर का नहीं हूं। हम किराएदार नहीं हैं। हम इस मुल्क के थे, हैं और रहेंगे। हमने इस मुल्क को सजाया है, संवारा है। आने वाले कल में भी हम इस मुल्क को सजाएंगे, संवारेंगे। इस मुल्क की मिट्टी में हम मुसलमानों के खून की खुशबू भी मिलेगी। ये मुल्क हमारा है, मेरे ही आबा अजदाद थे जिन्होंने इस मुल्क को सजाया, संवारा, और मेरे ही आबा अजदाद ने इस मुल्क में रहना पसंद किया। जिनको जाना था चले गए, हमको नहीं जाना था, क्योंकि हमको हमारी इस मिट्टी से मोहब्बत है। इस मिट्टी में हमारे आबा अजदाद का खून है। यहाँ की मिट्टी में हमारे आबा अजदाद की खबरें हैं, हमारे मदफन हैं। इस सरजमीन में ख्वाजा अजमेरी आराम कर रहे हैं। इस मिट्टी में यहाँ पे हाजी अली आराम कर रहे हैं। इसलिए हम इस मिट्टी को छोड़कर नहीं जाएंगे। ये थी हमारी, है हमारी, रहेगी हमारी। आज आप गौर करें, खुदारा समझें। लोग हम पे इल्जाम लगाते हैं कि मजलिस ने क्या किया। मेरे भाई, आपको मालूम महाराष्ट्र में आपकी आबादी कितनी है? अक़लियतों में मुसलमानों की आबादी महाराष्ट्र में 1,44,00,000 है। कितनी? 1,44,00,000।
और तेलंगाना जहां से मैं आया वहां पे अक़लियतों मुसलमानों की आबादी 50 लाख, यहां पे अक़लियतों का बजट 928 करोड़। 10 बरस पहले मैं जब आया था तो 100 था। लोग पूछते 10 बरस में मजलिस क्या करी? अरे वो अकबरुद्दीन ओवैसी के खुतबात थे, अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर थी और कांग्रेस को और सबको खुलकर नंगा कर दिया था। उसके मजबूरी होने का नतीजा है कि आज कम से कम 928 करोड़ हैं। मैं तेलंगाना से आया, 50 लाख और बजट कितना मालूम? 3003 करोड़। 3003 करोड़ 50 लाख के लिए या 1.5 करोड़ के लिए 928। 28 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप मिली है, या एक भी नहीं मिली। 3000 बच्चे तेलंगाना से यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ओवरसीज स्कॉलरशिप पर मास्टर्स करने के लिए गए हैं। हुकूमत उनको 20 लाख देती है, हॉस्टल का फीस देती है, सेमेस्टर की फीस देती है, हवाई जहाज का टिकट भी देती है। क्या यहां पे कौन सी अगाड़ी है? कांग्रेस, शरद पवार, महाविकास। हां मैं जानता हूं, मैं इनसे सुनना चाह रहा हूं, आपसे सुनना चाहूं। क्या दिए? क्या मुसलमानों को एक 5000 करोड़ दे? अरे मैं कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं, अगर तुम्हारी नुमाइंदगी होगी, ऐवानों में बोलने वाले होंगे तो सुनने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। असेंबली आंध्र प्रदेश की असेंबली के रिकॉर्ड्स को उठाकर देख लीजिए, अब तेलंगाना की देख लीजिए। जब अकबर ओवैसी खड़े होता है ना, कोई माए का लाल मां का झना असेंबली में उठकर हमारी आवाज को दबाने की हिम्मत व जुर्रत भी नहीं। क्यों मेरे भाई? ये मेरी ताकत नहीं, मेरे साथ जुड़े हुए मेरे भाइयों की इत्तेहाद की ताकत है, उनकी दुआओं की ताकत है। इसलिए अल्लाह ने मेरी आवाज में वो ताकत दी। खुदारा समझो, जज्बाती अंदाज की तकरीर तो मैं कर सकता हूं, दुनिया जानती है। अकबरुद्दीन ओवैसी जब बोलने लगता है तो दुनिया हिलने लगती है, लेकिन मैं आज वैसे खिताब से परहेज कर रहा हूं, इसलिए कि लोग कहेंगे कि फिर आके जज्बाती बात करके चला गया। अरे मैं जज्बात में बहाने के लिए नहीं आया हूं, यहां हैं बहुत सारे लोग। अरे आपको सुन के हैरत होगी, हमारे पास शादी मुबारक भी एक स्कीम है। 1,16,000 हर बच्ची जो हमारी शादी होती है उसको गवर्नमेंट देती है। मालूम आप, हमारे पास 1 लाख का लोन दिया जाता है, 1 लाख, नो बैंक लिंक, डायरेक्ट। यहां है नहीं। मैं 6 इलेक्शन जीत चुका हूं। कितने? 6। 25 साल का था, पहला इलेक्शन लड़ा, आज 50 साल के ऊपर। कैसे जीत रहा हूं? अवाम का एतमाद है, अवाम का भरोसा है, अवाम का यकीन है, और अवाम के ऊपर होने वाली हर नाइंसाफी पर आवाज उठाते। आज आपको मालूम, हुकूमत से तो ये कराए हम। आपको मालूम, जैसा फैयाज भाई ने कहा कि यहां पे फुटबॉल की एकेडमी है। फैयाज साहब, मेरे पास भी स्पोर्ट्स की एकेडमी है, फुटबॉल की एकेडमी है, क्रिकेट की एकेडमी है, टेनिस की एकेडमी है, बास्केटबॉल की एकेडमी है, और मेरे पास स्नूकर और बिलियर्ड भी खिलाने की एकेडमी है। अब नया स्पोर्ट आया है पिकल बॉल। मालूम आपको नौजवानों को पिकल बॉल? वो पिकल बॉल के भी हमारे पास कोर्ट्स हैं। न सिर्फ स्पोर्ट्स
बल्कि सुनो बाकल्ला के मेरे प्यारे भाइयों, ये आपका अकबरुद्दीन ओवैसी, ये गुनहगार अकबरुद्दीन ओवैसी, जिससे लोग नफरत भी करते हैं और मेरे अपने भी नाराजगी का इजहार करते हैं कि ये अकबर ओवैसी संजीदा नहीं है, ये जज्बाती है, ये कौम को कटाएगा। अरे मैं पूछना चाहता हूं, होशमंदों ने काम कैसा किया और ये जज्बाती ने काम किया? आज मेरे 10 स्कूल हैं, 25,000 बच्चों को फ्री तालीम दे रहा हूं। किसके पैसों से? गवर्नमेंट के, मंजलिस के नहीं, मेरे जेब से। आपको मालूम, आओ कभी मेरा स्कूल देखो, एक 2.5 लाख स्क्वायर फीट का है, एक स्कूल 1.5 लाख स्क्वायर फीट का है, 25,000 बच्चे, ये तो स्कूल में फ्री। 2.5 लाख खवातीन को वोकेशनल की ट्रेनिंग दी है, ब्यूटी पार्लर, कंप्यूटर कोर्स, इंग्लिश, स्विंग, फैशन डिजाइनिंग, मेहंदी डिजाइनिंग, अगरबत्ती, मोमबत्ती मेकिंग, ऐसे 22 कोर्स हमारे पास। आपको सुन के हैरत होगी, यकीन नहीं करेंगे। अब दिन में स्कूल 3 बजे खत्म होता, 5 बजे से 10th की फ्री ट्यूशन, इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर की फ्री ट्यूशन, सेकेंड ईयर की फ्री ट्यूशन, डिग्री की ट्यूशन, अकाउंट्स की ट्रेनिंग, जीएसटी की ट्रेनिंग, नाटा की ट्रेनिंग फ्री, नीट की ट्रेनिंग फ्री, लॉ सेट की ट्रेनिंग फ्री, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ट्रेनिंग फ्री, कैरियर गाइडेंस एंड रिक्रूटमेंट का सेंटर है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 की भी ट्रेनिंग हम देते हैं, सरकारी मुलाजमत देते हैं, इंश्योरेंस की अगर आते हैं वो देते हैं। अब हालिया अरसे में बैंकिंग का रिक्रूटमेंट का इश्तिहार आया, उसकी भी ट्रेनिंग हमारे पास है। ये मैं करा रहा हूं, ये मैं 1 करोड़ रुपया तनख्वाह महाना देता हूं अपनी जेब से। मैं जज्बाती हूं, मैं जज्बात में बहाता हूं, लोग मुझे पसंद नहीं करते। अरे आपने जिनको पसंद किया, क्या उन्होंने ऐसा काम किया? आपने जिनको होशमंद समझा, क्या उन्होंने किया? और फिर हर साल यहां दाढ़ी वाले, टोपी वाले भाइयों को देखकर मुझे याद आया, हर साल 250 हाफिज भी हमारे स्कूलों से निकलते हैं। और आपको मालूम, हमारे स्कूल में 750 यतीम बच्चे हैं और 350 ऐसे बच्चे हैं जिनके मां का इंतकाल हो गया तो बाप ने दूसरी शादी कर ली। अब 1000 ऐसे बच्चे जिनके मां नहीं, जिनके बाप नहीं, उनके लिए एक बहुत बड़ा यतीम खाना बन रहा है। उसमें उनको रखूंगा, उसमें उनको पालूंगा, उसमें उनको खिलाऊंगा। ये काम, क्या ऐसा काम हो रहा है? कोविड आया था, कोविड, अभी घर जाके वीडियोस निकाल के देख लो, 12 करोड़ रुपया अपनी जेब से सिर्फ कोविड में मैंने तकसीम किए, अनाज तकसीम किए। मैंने उस वक्त मसाजिद बंद थे तो हुफाज को पैसे दिया, शहर बंद था तो टैक्सी ड्राइवर्स को दिया, शादी खाने बंद थे तो वो बटलर्स और वेटर्स रहते हैं उनको दिया, शादियों में वीडियोग्राफी करने वाले उनको दिया, उबर और ओला वालों को बुला कर दिया, हर एक को दिया। 12 करोड़ रुपया का इमदादी काम हमने किया। ऑक्सीजन पहुंचाया, सिलेंडर पहुंचाया, अरे दवाएं पहुंचाई, और बंद हो गया था तो छोटे बच्चों के लिए दूध दूध सब कुछ दे। अरे आवाम चाहती है तो हमारे काम की वजह से चाहती। खुदारा समझो, आज ये इलेक्शन हो रहे हैं, हर एक को आजमाए ना, हमको भी आजमाए। शिकवा, शिकायत, नाराजगी होगी,
मैं नाराजगी की कदर करता हूं, शिकायत का एहतराम करता हूं। बेशक आज से 10 साल पहले आपने मेरे कहने पर ओढ़ दिया था, बेशक तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरे, बेशक हम कई महादों पे नाकाम हुए, बेशक मेरी सेहत ने सबसे बड़ी रुकावट बनी, लेकिन वादा वो तयखुन देता हूं कि कोई काम करो या ना करो, फैयाज अहमद खान साहब जीतने के बाद में न सिर्फ वो बल्कि अकबर ओवैसी भी आपके दरमियान में रहेगा, आपका काम करेगा और आपके दिलों को जीतने की कोशिश करेगा। नाराजगी आपकी है, मगर मेरी भी नाराजगी है, और मेरी नाराजगी ये है कि मैंने जिन लोगों के हाथों में जिम्मेदारियों को थमाया था, उन लोगों ने भी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया। यह भी हकीकत है। अकबरुद्दीन ओवैसी वैसा लीडर नहीं है जो अपने गलतियों पर शर्मिंदा होगा और अपनी गलतियों से इनकार करेगा। मैं इकरार करता हूं कि हमसे गलतियां हुई हैं, हमने आपके उम्मीदों को पूरा नहीं किया। इंशाअल्लाह अब कोशिश करेंगे कि आपकी उम्मीद को पूरा करें। खुदारा मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, एक नया इनक़िलाब आने वाला है। मैं आज यहां बोल के जा रहा हूं, 23 तारीख को मिलूंगा एक नए इनक़िलाब के साथ। महाराष्ट्र में मजलिस के 2 नहीं, कम से कम 5 या 7 आएंगे। गोलवारकर के मानने वाले हो या वीर सावरकर का या ठाकरे का या गांधी का, कोई भी रहने दो, अलमदद ओवैसी बोलेंगे, अलमदद मजलिस बोलेंगे, अलमदद आपसे बोलेंगे। ये मौका है, खुदारा इस मौके को हाथ से जाने न दो। ये मौका चले गया तो फिर नहीं होगा। खुदारा मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, एक हो जाओ, नेक हो जाओ और अपने रूठे हुए अल्लाह को मना लो। अल्लाह से मेरी दुआ है कि ऐ अल्लाह, बगैर सरो सामानी के आलम में हम निकले हैं मौला, हम निकले हैं मौला। ऐ अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह हमको कामयाबी और कामरानी अता फरमा। ऐ अल्लाह हमने तय कर लिया है कि अब हम बराबर से पहले से ज्यादा सरों पे टोपी पहनेंगे, पहले से ज्यादा सुन्नत पालेंगे, पहले से ज्यादा हम अपने बच्चियों को हिजाब करवाएंगे, ना हिजाब छोड़ेंगे, ना दाढ़ी छोड़ना छोड़ेंगे, ना सर पे टोपी पहनना छोड़ेंगे, ना हम मस्जिद छोड़ेंगे, ना फर्ज छोड़ेंगे, ना सुन्नत छोड़ेंगे, ना नफिल छोड़ेंगे। हम हर नमाज को अदा करेंगे क्योंकि हम इस मुल्क के शहरी हैं, इस मुल्क पे हमारा हक है। ऐ अल्लाह हमारे इस जज्बे की लाज रख ले, हमारे इस जज्बे की लाज रख ले। ऐ अल्लाह हमसे गलतियां हुई हैं, ऐ अल्लाह हमारी गलतियों को माफ फरमा। ऐ अल्लाह हमारे भाई जो हमसे दूर है इनको करीब कर दे। ऐ अल्लाह हम सबको नेक कर, हम सबको एक कर। ऐ अल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाबी व कामरानी अता, कामयाबी व कामरानी अता फरमा। मजलिस का निशान पतंग है और 20 तारीख को आसमान में सिर्फ पतंग 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 रहेगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हिंदुस्तान, भारत, इंडिया। मजलिस का निशान पतंग है, पतंग पर मोहर लगाइए और कामयाब करिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
बस सगळं होणे नाही